यार मैं अपने काम में इतनी अच्छी हूँ कि मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही। ये तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे पास इतना टेक्निकल स्किल सेट ही नहीं है। यार तुम्हें पता तो है मैं इस कंपनी की बेस्ट डिज़ाइनर हूँ, पर मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही। ये डिस्कशन हर ऑफिस की डिस्कशन है और हर एम्प्लॉई या रिसोर्स चाहता है कि वो ग्रोथ ले। बट इसमें इस डिस्कशन में एक चीज़ आपने गौर की होगी कि जिस स्किल की वो बात कर रहे हैं, ये स्किल से आपको ग्रोथ नहीं मिलता। जब आप छोटे लेवल पे हैं तब तो ये ठीक है कि टेक्निकल स्किल या कॉम्पिटेंसी वाला स्किल आपको चाहिए होता है। जब आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं या करियर वाइज ग्रो कर रहे हैं, तब इस स्किल के साथ आपको कोर कॉम्पिटेंसी स्किल भी चाहिए होता है। वो क्या स्किल है या आपको आपके कोवर्कर्स नहीं बताएंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपसे कड़वी बात नहीं करेंगे। बट इस वीडियो में मैं आपको वो कोर कॉम्पिटेंसी स्किल्स बताना चाहता हूँ जो जिससे आपको वाकई में प्रमोशन मिल सकती है अपनी जॉब पे। इस पे नंबर 1 स्किल ये आता है, ये आप लैक करते हैं कम्युनिकेशन या विजिबिलिटी अपनी कंपनी के अंदर। हो सकता है 40% 60% आपने बहुत वर्कलोड हैंडल किया हो कंपनी के अंदर, बट अगर आप अपने आइडियाज़ को, अपनी चीज़ों को या अपने काम को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, और बहुत ज़्यादा लोगों को फियर भी होता है कि मीटिंग्स पे नहीं जाते, डरते हैं वो, तो अगर आपके बॉस को या लाइन मैनेजर को या इवन के कुछ सिनेरियोज में क्लाइंट को भी पता ही नहीं लग रहा कि आप क्या अच्छा काम प्रोड्यूस कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो इसका मतलब है कोई और बंदा जो उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है वो ज़्यादा विजिबल है उन लोगों के आगे। दूसरा स्किल है कि आप लैक करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी। जब आपको कोई काम डायरेक्शन के साथ असाइन किया जाता है या डेलीगेट किया जाता है, तब तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट जैसे ही आपके ऊपर पड़ती है कि ये खुद सोचना है, खुद डायरेक्ट करना है, तो वहाँ पे आप फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी डिपेंडेंसी है और रिसोर्सेज के ऊपर और चीज़ों के ऊपर कि वो आपको डायरेक्शन देगी और आप फिर उस काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक अपनी पर्सनल एग्जाम्पल भी देता हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में निकला था तो आई स्टार्टेड अ जॉब एज एन इंटर्न। वहाँ पे मैं कोई 4-5 घंटे एज ए इंटर्न जाता था, बट मेरी सैलरी वॉज 2x मोर देन द फुल टाइम डिज़ाइनर की जो सैलरी होती है। उसकी एक कोर सिर्फ वजह ये थी कि उस डिज़ाइनर के ऊपर एक कॉपी राइटर, एक प्रोजेक्ट मैनेजर, इस तरह के और लोग बैठ के उसको बताते थे कि अच्छा क्या करना है, उसके काम को चेक करेगा और वो फिर सही होगा। और जब मैं ही वो सेम काम करता था, हालांकि मैं इंटर्न था, कम टाइम देता था, यूनिवर्सिटी भी साथ चल रही थी, तो वहाँ पे मुझे कॉपी राइटिंग अच्छी आती थी, इंग्लिश के स्किल्स थे, क्रिटिकल थिंकिंग थी, मैं रिसर्च बहुत करता था, तो वो जो 4-5 और रिसोर्सेज थे अब वो मेरे ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इवेंचुअली मैं कंपनी का टाइम, रिसोर्स, एनर्जी सेव करवाता था। तीसरा स्किल है कि आप लैक करते हैं अडेप्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस वाइज ग्रो करते हैं, एक इंसान की ईगो भी बिल्ड होती है और वो कहता है अच्छा यार यही तरीका है सही काम करने का। बट इवेंचुअली क्या होता है, और अब तो जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी और चीज़ें बदल रही हैं, ब्लॉकचेन आ गई, एआई आ गया और भी बहुत चीज़ें बन रही है, नो कोड सोल्यूशंस पे लोग जा रहे हैं, तो अगर तो आप स्टक हैं उसी चीज़ पे, उसी तजर्बे के ऊपर और ईगो के ऊपर कि अच्छा बस यही होगा, तो इसका मतलब है कंपनी के पास अब आप कम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चेंज, इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, और ऐसा कल्चर आप प्रमोट नहीं कर रहे कंपनी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ लर्निंग न्यू स्किल सेट, इन टर्म्स ऑफ अडेप्टिंग टू न्यू ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज, और ऐसा कल्चर बिल्ड हो कंपनी के अंदर। चौथा स्किल कि आप लैक कर रहे हैं एम्पैथी और इंटरपर्सनल स्किल्स। मैं आपको ये देता हूँ, हो सकता है आप टेक्निकली बहुत अच्छे हों कंपनी के अंदर, बट अगर आपके साथ कोई काम करना पसंद ही नहीं कर रहा या आपके साथ मैनेजर्स अलाइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका उसके काम करने का इतना आउटपुट नहीं जनरेट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टीम बिल्डिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करें अपने अंदर और एज अ टीम वर्क प्रोड्यूस करना सीखें कि काम को कब कैसे करना है और डेलीगेट कब करना है, अथॉरिटेटिव कब होना है, कब डांटना है, कब प्रेज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्किल होता है। इस तरह की और करियर रिलेटेड वीडियोज़ के लिए इस चैनल को फॉलो कीजिएगा।